दोस्तों यूपीएससी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे कड़े परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। यह एक ऐसा एग्जाम है जिसका सपना लोग बचपन से ही देखते हैं। आज की तारीख में हमारे देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आईएएस बनने का सपना देखते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बचपन से आईएएस अधिकारी बनने के लिए घर पे माहौल दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छे माहौल में होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी आईएएस ऑफिसर के बारे में बताऊंगा जिन्होंने एक भयानक एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा चोट खाने के बाद भी और 14 सर्जरी से गुजरने के बाद भी आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई किया और बिना किसी कोचिंग के पूरे देश में 754वीं रैंक हासिल की और उसके बाद एक आईएएस अधिकारी बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईएएस प्रीति बेनीवाल की। प्रीति बेनीवाल की जो कहानी है वो किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए इंस्पायरिंग हो सकती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। प्रीति बेनीवाल हरियाणा की रहने वाली हैं। इन्होंने बचपन से ही सपना देखा था एक आईएएस अधिकारी बनने का। इन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत से की। इन्होंने 10वीं 12वीं पास करने के बाद बीटेक किया और बीटेक करने के बाद इन्होंने एमटेक भी अपना कंप्लीट कर लिया। एमटेक कंप्लीट करने के बाद इन्हें एक छोटी सी जॉब मिल गई और यह जॉब थी ग्रामीण बैंक में एक क्लर्क की। बात है सन 2013 की। 2013 से 2016 तक इन्होंने ग्रामीण बैंक में क्लर्क के रूप में काम किया। इसके बाद सन 2016 में इन्हें एक और अच्छी जॉब मिल गई और यह जॉब थी एफसीआई में। एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन इंस्पेक्टर। ये एक अच्छी जॉब थी और इन्होंने इस जॉब को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद ये जॉब कर ही रही थी, इसी दौरान इनको प्रमोशन के लिए ऑफर मिला। जब किसी भी जॉब में इंटरनल प्रमोशन होता है, कई सारी ऐसी जॉब है जहां पर इंटरनल जब प्रमोशन होता है तो उसके लिए एक एग्जाम देना पड़ता है। तो इनको भी प्रमोशन के लिए एक एग्जाम देना था और वह एग्जाम इनका शेड्यूल किया गया था गाजियाबाद में। तो जब यह वो एग्जाम देने के लिए गाजियाबाद जा रही थी, उसी दौरान रेलवे स्टेशन पर ये फिसल कर रेलवे की जो पटरियां होती हैं उस पर गिर गई और उस पर गिरने के बाद ट्रेन इनके ऊपर से गुजर गई। यह एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ये शायद ही भरोसा रहा हो कि दोबारा से लाइफ में कुछ कर पाएंगी या खड़ी भी हो पाएंगी। जब ऐसी स्थिति हुई तो इस दुखद समय में इनके पति और इनके ससुराल वालों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। जब ऐसा हुआ तो इसके बाद फिर भी इन्होंने उम्मीदें नहीं छोड़ी और एक के बाद एक 14 सर्जरी की गई। 14 सर्जरी होने के बाद जब इनकी स्थिति थोड़ी ठीक हुई, फिर इन्होंने ये तय किया कि इन्हें लाइफ में वही मुकाम हासिल करना है जो इन्होंने बचपन में सोचा था। और इसके बाद एफसीआई में इनकी जो नौकरी थी वो चल रही थी 2016 से 2021 तक और साथ साथ इन्होंने तैयारी शुरू कर दी यूपीएससी की। बिना किसी कोचिंग के घर बैठे इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और यूपीएससी 2020 में इन्होंने पूरे देश में बिना किसी कोचिंग के 754वीं रैंक हासिल की और ये एक आईएएस अधिकारी बनी। तो इनका जो ये हौसला था वो काबिल तारीफ था। किसी भी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। ऐसी बहादुर आईएएस ऑफिसर को मेरी ओर से दिल से सलाम है। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से बने रहें हमारे साथ। अपने दोस्तों को ये स्टोरी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।